दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। F-35 जेट से लेकर ठाड तक ईरान के पास जमा हुए अमेरिकी महाविनाशक हथियार। ईरान भी पलटवार को पूरी तरह तैयार। क्या जंग बस एक आदेश दूर है? अगली खबर में आपको बताएंगे। हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने में जुटा जर्मनी। युवाओं को 2.5 लाख महीने का ऑफर। ट्रंप का धोखा और पुतिन से डर इसकी वजह। और इसी के साथ आपको बताएंगे, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर बढ़ाया फैमिली बिजनेस। चौंकाने वाला रिपोर्ट, एक साल में संपत्ति बढ़ी 12,800 करोड़। भारत में भी चल रहे प्रोजेक्ट। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दावोस पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप के इस धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है और कहा है कि वो खुद को बचाने के लिए हर उस हथियार का इस्तेमाल करेगा जो उसके पास है। इस बीच ताजा खुलासा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य विकल्प के लिए तैयार हों। इससे पहले पिछले सप्ताह ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से वादा किया था कि उनको मदद भेजी जा रही है। हालांकि जब ट्रंप को बताया कि ईरान पर हमले के लिए अभी अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो वो रुक गए थे। अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लेकर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका के जंगी हथियार अब मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इसमें F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैनिक मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप अभी भी ईरान के खिलाफ हमले को मंजूरी दे सकते हैं। ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब ईरानी सेना IRGC के ठिकानों पर सीमित हमले का विचार कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अब मध्य पूर्व पहुंच चुका है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों की तादाद 2000 से लेकर 3000 के बीच हो सकती है। वहीं अमेरिका के कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ हवाई हमलों से किसी दूसरे देश की सरकार को गिराना संभव नहीं होता। अमेरिका के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डेविड डेप्टोला ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से ईरान के व्यवहार पर थोड़ा असर डाला जा सकता है, लेकिन सरकार बदलने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान दोनों चलाने पड़ेंगे। इसी चर्चा के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच चुके हैं और एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के करीब आ गया है। इसके अलावा अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इलाके में थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। इस तैनाती से अब अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई के ज्यादा विकल्प हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान के मुद्दे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी बात की है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के सहयोग के बिना अमेरिका लंबे समय तक ईरान में सैन्य अभियान नहीं चला सकता। सऊदी अरब पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपने एयर स्पेस से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं देगा। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिकी हमला होता है तो उनका देश जवाबी हमला करने में कोई भी संयम नहीं बरतेगा। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकी को लेकर यूरोप का भी मजाक उड़ाया। बता दें कि ईरान मिसाइल और ड्रोन के मामले में सुपर पावर है और इजरायल में उसने भारी तबाही मचाई थी। इससे अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी टेंशन में है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने लंबे समय तक सैन्य ताकत से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उसने सेना पर खर्च बढ़ा दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन सरकार यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर निकल चुकी है। युवाओं को सेना में लाने के लिए करीब 2,50,000 महीने तक का ऑफर दिया जा रहा है। रूस के बढ़ते खतरे और ट्रंप के दौर में अमेरिका से टूटते भरोसे ने जर्मनी को यह एहसास दिला दिया है कि अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे खुद ही उठानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक
इस साल की शुरुआत से ही जर्मनी में 18 साल के लड़कों को एक जरूरी फॉर्म भेजा जा रहा है। इसमें उनसे पूछा जा रहा है कि वो सेना में जाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से कितने सक्षम है। ये नियम पिछले महीने पास हुए एक नए कानून के बाद लागू किया गया है। वहां पर सेना में भर्ती होना स्वैच्छिक यानी इच्छा से है, लेकिन नया कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो जरूरी सैन्य सेवा भी लागू की जा सकती है। सरकार का मकसद यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाना है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा। जर्मन सेना यानी बुंडेसवेयर में पिछले साल नवंबर तक एक्टिव आर्मी की संख्या 1,84,000 थी। मई से नवंबर 2025 के बीच इसमें 25,000 का इजाफा किया गया। मई में ही चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संसद से कहा था कि जर्मन सेना को यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनना होगा। बुंडेसवेयर के सैन्य इतिहासकार टीमो ग्राफ ने अल जजीरा से कहा कि बहुत लंबे समय के बाद सेना इतनी बड़ी हुई। सरकार युवाओं को 23 महीने की अन्यवार्य सेवा के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रही। इसमें अच्छी तनख्वाह और कई सुविधाएं शामिल है। वेतन 2600 यूरो यानी करीब 2,50,000 रुपए है। रहने की जगह मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। टैक्स कटने के बाद भी करीब 2300 यूरो यानी 2 लाख रुपए बचते हैं। युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। जर्मनी ने नाटो से वादा किया है कि 2035 तक उसके पास 2,60,000 एक्टिव सैनिक हो जाएंगे। इसके अलावा उसके पास 2 लाख रिजर्व सैनिक भी होंगे। इससे सेना की कुल संख्या करीब 5 लाख के करीब हो जाएगी। यह शीत युद्ध के अंत यानी 90 के दशक की शुरुआत के समय के बराबर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की बढ़ती सैन्य ताकत रूस को परेशान कर रही है। जर्मनी में रूस के राजदूत ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा, जर्मनी की नई सरकार रूस से संभावित युद्ध की तैयारी तेज कर रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावोस में दावा किया कि वो अमेरिका को फिर से महान और अमीर बना रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों और टैरिफ के कारण 16.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का दावा किया। वहीं 20 जनवरी को आई न्यूयॉर्क टाइम्स NYT की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। इस दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। NYT के अनुसार जनवरी 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद पिछले एक साल में ट्रंप की संपत्ति का कम से कम करीब 12,810 करोड़ रुपए बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असली कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई मुनाफे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 8 ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं या प्लान्ड हैं, जिनमें रेसिडेंशियल टावर्स, कमर्शियल स्पेस और अन्य शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शक्ति का इस्तेमाल कर खुद और परिवार को फायदा पहुंचाया। ट्रंप विदेशी सरकारों और कंपनियों से ऐसे सौदे कर रहे हैं जिनसे उनके परिवार को पैसा मिल रहा है। ट्रंप की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से आता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन 20 से ज्यादा विदेशी प्रोजेक्ट चला रहा है और सिर्फ ट्रंप नाम का लाइसेंस देकर करीब 210 करोड़ रुपए कमा चुका है। इसमें ओमान का लग्जरी होटल और सऊदी अरब का गोल्फ कोर्स शामिल है। भारत में पुणे में पहला ट्रंप ब्रांडेड कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है, जिससे $289 मिलियन से ज्यादा कमाई का अनुमान है। गुड़गांव में भी रेसिडेंशियल और होटल प्रोजेक्ट है। जबकि कुछ समय पहले ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। वियतनाम पर अमेरिका ने 46% टैरिफ लगाया था, लेकिन टैरिफ घटाने के बदले ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को हनोई में $1.5 बिलियन का गोल्फ प्रोजेक्ट मिला और टैरिफ 20% कर दिया गया। सबसे बड़ी कमाई क्रिप्टो से हुई, जहां ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनी और मीम कॉइन से $867 मिलियन आए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।